श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि हम सभी व्रत रहते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन अक्सर बहुत सारे लोगों को क्रोध आता है, यानी सभी को ही क्रोध आता है। लेकिन क्रोध आता है तो हम सभी ये समझते हैं कि हम व्रत हैं, हम अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, इसलिए हमें क्रोध आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पूरे शास्त्रों के मुताबिक, शिव महापुराण की कथा के मुताबिक ये पूरी जानकारी हम देंगे कि हमें व्रत में क्रोध क्यों आता है। और आप सभी अगर क्रोध में आता है व्रत के दिन तो आप यह कार्य जरूर करिएगा, तो आपका क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा व्रत वाले दिन। अगर आप क्रोध करते हैं व्रत वाले दिन तो आपका व्रत जो है अपूर्ण हो जाता है, यानी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है और हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वाली है। तो चलिए हम आपको बिना देर किए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले कि हमें व्रत में क्रोध क्यों आता है। देखिए, जब भी हम सभी व्रत रहते हैं, आप कोई भी व्रत रहते हो, चाहे जो भी एकादशी हो, प्रदोष हो, नवरात्रि हो, सोमवार हो, व्रत बहुत सारे होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब व्रत रहते हैं तो उस दिन गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो हम सभी के मन में ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि खाली पेट है, भूखे हैं, इसलिए चिड़चिड़ाहट है, इसलिए गुस्सा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। व्रत में अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो आपको व्रत में बिना खाने की वजह से क्रोध नहीं आता, चिड़चिड़ाहट नहीं आती। और जब आप व्रत में क्रोध कर लेते हैं तो आपका व्रत का कोई फल नहीं होता, आपका व्रत जो है अपूर्ण माना जाता है। तो आइए हम बताएं कि व्रत में क्रोध क्यों आता है। देखिए, जब भी हम व्रत करते हैं तो निश्चित ही अपने पूर्व कर्म को, पाप को समाप्त करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत को करते हैं। व्रत को कराने वाले भी आपके इष्ट देव हैं और व्रत को पूर्ण कराने वाले भी आपके इष्ट देव हैं। भगवान को भी पता होता है कि आपका अगर व्रत पूर्ण हो जाएगा, आपकी जो तपस्या है वह पूर्ण हो जाएगी, तो उनको जाके आपकी मनोकामना को पूर्ण करना होगा। तो इसलिए भगवान शिव ने इंद्र से कहा कि जो व्यक्ति क्रोध करता है व्रत के दिन, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका व्रत पूर्ण ना हो। अगर वह क्रोध करेगा तो उसका व्रत जो है अमान्य माना जाएगा, फल की प्राप्ति उसे नहीं होगी और वह अपने कर्मों को जो है समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए इंद्र, मैं जो व्यक्ति व्रत रहता है उसे मैं स्वयं जो है क्रोध देता हूँ, लेकिन अगर जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता उसका व्रत पूर्ण होता है और मुझे जा करके उसके सारे मनोकामना, मनवांछित फल की प्राप्ति करानी होती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि स्वयं आपके भगवान आपको क्रोध देते हैं ताकि आपका जो व्रत है वह पूर्ण रूप से सफल ना हो। अगर आपका सफल पूर्ण रूप से हो जाता है तो उनको जाके आपको सारे फल की प्राप्ति, आपके पूर्व कर्म के पाप को समाप्त करना पड़ता है। क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो भी करते हैं अपने इष्ट आराध्य महादेव की कृपा से। क्योंकि जब भी आप व्रत रहते हैं तो आपके व्रत को पूर्ण कराने वाले भी शिव शक्ति स्वरूपा होते हैं, मतलब माता पार्वती और भगवान शिव। जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके व्रत को पूर्ण करने वाले स्वयं महादेव और माता पार्वती होते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि जो भी व्यक्ति व्रत रहेगा पार्वती, उसको पूर्ण करने का उस जो है आपका कार्य होगा, आपकी कृपा और आपकी शक्ति होगी जो कि वह व्रत को पूर्ण करेगा। तो इसलिए अक्सर क्रोध आता है, तो इस बात का जानकारी रखिए कि व्रत वाले दिन आप सभी क्रोध ना करें। क्रोध करते हैं तो निश्चित ही भगवान आपको भटकाते हैं, ताकि आपका रास्ता पूर्ण रूप से जो है, अगर आपने व्रत कर लिया तो आपको उनको आकर के आशीर्वाद देना ही पड़ता है। इंद्र से स्वयं भगवान शिव ने कहा था। तो आइए हम जानते हैं कि क्रोध करने का क्या उपाय है। क्रोध अगर हम करते हैं तो इस दिन ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमें क्रोध ही ना आए और हमारे जो मनोकामना है, हमारी जो तपस्या है, व्रत है, वह पूर्ण हो जाए। तो हम आपको जो भी जानकारी ये देंगे शिव महापुराण की कथा सुन करके ही शेयर कर रहे हैं। तो आप जब भी व्रत रहते हैं, जब भी आप पूजन करते हैं, तो एक कटोरी के पात्र में जल ले लें और उसके बाद जब आप पूजन करने बैठते हैं तो उस जल को उसके पास, अपने पास ही रख लें। जब आप मान लीजिए कोई पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो जो भी आप करते हैं उसकी जो सिद्धियां हैं उस जल में आ जाती है। उसके बाद उस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लें, उस जल को आप आचमनी यानी ग्रहण कर लें।
ऐसा करने से जो आपको क्रोध आता है ना, उस क्रोध में आपको नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो किसी न किसी कार्य, किसी न किसी मनोकामना के लिए करते हैं। जब आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती तो आप सभी विचलित होते हैं कि ये मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हुई। लेकिन हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि व्रत के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जब आपने क्रोध कर लिया, चिड़चिड़ाहट कर लिया, गुस्सा कर लिया, अशब्द बोल लिया, तो आपका व्रत वहीं टूट जाता है और आपको फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि स्वयं जब भी आप किसी के देवता का व्रत करते हैं तो वह स्वयं नहीं चाहते कि आप अगर व्रत को पूर्ण कर लेंगे तो उन्हें स्वयं आकर के आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति और आशीर्वाद देना पड़ता है, तो वही आपको विचलित करते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल सा उपाय ये जरूर करें। आपने जो भी इष्ट आराध्य देवता की व्रत करते हैं, पूजन करते समय पास में एक कटोरी में जल निश्चित ही रखें, ताकि उस जल को ग्रहण करने के बाद आपको क्रोध ना आए। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि व्रत करने से जो है अन्न ग्रहण न करने से क्रोध आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसको पूर्ण कराने वाले भी आपके इष्ट आराध्य देवता हैं, क्योंकि किसी के अंदर कोई भी सामर्थ्यता नहीं होती कि आप किसी कार्य को पूर्ण कर सकें। वही कराने वाले होते हैं और वही माध्यम होते हैं। अगर आप कोई व्रत करते हैं तो उसको पूर्ण करने वाले भी शिव शक्ति यानी शिव और माता पार्वती होते हैं, जो कि आपके शरीर में शक्ति देते हैं, बल प्रदान करते हैं और आपके पूरे व्रत को पूर्ण करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं। जब भी आप कोई तीर्थ करने जाते हैं तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं। इसका यही एकमात्र कारण होता है कि जब आप करने चलेंगे तो आपके सारे कर्म, पूर्व कर्म को, पापों को समाप्त करना पड़ता है आपके आराध्य देवता यानी महादेव की देवता। तो इसीलिए बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। जब भी आप व्रत करें, किसी भी दिन का व्रत करें, तो आप अपने पास कटोरी में जल जरूर रखें, उसे ग्रहण करें, व्रत को अपने सफल बनाएं। श्रद्धा पूर्वक किसी भी दिन का व्रत रहते हैं, नाम स्मरण करें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके इष्ट आराध्य देवता नाराज हो। और जैसे कि अगर आप प्रदोष व्रत रहते हैं तो बिल्वपत्र वगैरह बिल्कुल ना तोड़े। जब भी आप व्रत रहते हैं तो जो है गौ माता को जरूर कुछ ना कुछ दें और क्रोध बिल्कुल ना करें, ना ही कोई जो है अपमानजनक शब्द बोले जिससे आपके आराध्य देवता आपके व्रत को अपूर्ण माने। व्रत तपस्या जब भी करे क्रोध आता है, आपके व्यवधान भी बहुत आएंगे, लेकिन उस व्यवधान को आपको भगवान शिव यानी जो भी आपके आराध्य देवता हैं उनका मंत्र जाप आप करते रहें, ताकि आपके भगवान आपको भटकाना भी चाहें तो ना भटकाएं, क्योंकि कठिन परीक्षा आपके भगवान जरूर से जरूर लेते हैं। अगर आप उनकी भक्ति के तरफ जाते हैं तो आपको उन्हें वह जरूर भटकाते हैं, ताकि जब आप उनकी भक्ति अगर कर लेंगे तो उनके स्वयं प्रकट होकर आपके सारे समस्या, सारे दुखों को समाप्त करना पड़ता है। इसलिए पूरी जानकारी जरूर रखें कि क्रोध क्यों आता है और क्रोध आने पर क्या कार्य करें। मैंने आपको पूरी जानकारी शेयर कर दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग व्रत रहते हैं बिल्कुल भी ना क्रोध करें और क्या उपाय करें, ताकि जो भी आप उनके इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, उनके व्रत को सफल बनाएं, पूर्ण करें, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएं और हर प्रकार के दुखों संकटों को हरे। जितनी भी जानकारी हम शेयर करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम और भी शेयर करते हैं और सभी लोगों का कल्याण होता है, उससे हमारे 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो होते हैं व्रत करते हैं और क्रोध कर लेते हैं। तो क्रोध ना करें, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो वो परेशान होते हैं कि मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हुई, अगले की पूर्ण हो गई। तो लेकिन जब हमने व्रत में क्रोध कर लिया तो हमारी मनोकामना कहाँ से पूर्ण हो सकती, क्योंकि मेरा व्रत तो पूर्ण ही नहीं हुआ, बीच में ही असफल हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको भी जानकारी प्राप्त होने के बाद गलतियाँ जीवन में ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेके। तब तक के लिए आप लोगों को हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। जो भी भगवान शिव के भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर हर महादेव का कमेंट करना ना भूलें।